देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्तियों के ऊपर अब बुलडोजर चलने जा रहा है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि बीजेपी हमेशा से ही गरीबों के हित में रही है। कोर्ट के आदेश के बाद ही मलिन बस्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है। सरकार इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए उचित व्यवस्था करने जा रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जितने अवैध निर्माण कांग्रेस के समय हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए और याद करना चाहिए कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ऐसी ऐसी अवैध बस्तियां बसाई, ऐसी ऐसी अवैध बस्तियों को बसाने का काम किया जो कि आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चैलेंज बनी हुई है। निश्चित रूप से हम जो मलिन बस्तियां हैं उनके रेगुलराइजेशन के लिए हमारी सरकार ने बात की है, उस पर हम काम करेंगे। और जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जो अवैध चीज़ें हैं, जो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आई हैं, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्यायालय के आदेशों का। चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं अपने संवाददाता हिमांशु गौर से, जो लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इन मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। ये कार्रवाई कब शुरू होगी और सरकार फिलहाल जब इनकी मलिन बस्तियों को तोड़ देगी तो इनके रहने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? जी, बिल्कुल रोहित, देखिए देहरादून की जो रिस्पना नदी है, जिसका क्षेत्रफल अगर मैं आपको बताऊं तो सहजधारा से लेकर आगे आईएसबीटी और सिमरा बाईपास से होते हुए जो नदी निकलती है, ये पूरा रिस्पना नदी के क्षेत्र में है। और रिस्पना, अगर मैं अवैध अतिक्रमण की बात करूं तो थोड़ी आपको मैं अगर इतिहास की ओर ले चलूँ तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो ये है कि 13 मार्च 2016 के बाद रिस्पना पर जितने अवैध अतिक्रमण हुए हैं उन सबको तोड़ा जाएगा और उनका चिन्हीकरण किया जाएगा। वहीं वर्तमान नगर आयुक्त जो गौरव कुमार हैं, उनके निर्देशन में एक कमेटी का गठन हुआ है और इस कमेटी को जो है अब 13 मई को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है चिन्हीकरण, जितने अवैध अतिक्रमण 2016 के बाद हुए हैं उन अतिक्रमणों को चिन्हित कर जो है नगर आयुक्त के पास ये रिपोर्ट सौंपनी है। और उसके बाद तत्काल प्रभाव से जो है नगर आयुक्त का कहना है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद जो है इन अतिक्रमणों को हटाने की पहल जारी कर दी जाएगी और बुलडोजर की सहायता से जो अतिक्रमण रिस्पना के नदी के किनारे है उसको तोड़ा जाएगा। वहीं जब नगर आयुक्त गौरव कुमार से हमने संपर्क साधा और उनसे हमने जब बात इस मुद्दे पर की तो उनका ये भी कहना था कि अगर अवैध अतिक्रमण जो है उसके विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई होगी और किसी भी प्रकार की अगर कोई इस कार्य में रुकावट पैदा करेगा या कोई आक्रोश देखने को मिलेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि ये सरकारी काम है और राजकीय काम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना शासन की नियमावली के विरुद्ध है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से भी कार्रवाई की जाएगी। और जो ये अतिक्रमण है वो 2016 के बाद के जितने अतिक्रमण हैं उनको चिन्हित कर उनको ध्वस्त करने की प्रक्रिया लगातार अब जारी हो जाएगी। 13 मई को फाइनल रिपोर्ट जो है कमेटी अपनी सौंपेगी, उसके बाद ही ये आगे की कार्रवाई शुरू होगी। हिमांशु, क्या आचार संहिता के बाद ये मलिन बस्तियों को नष्ट करने का काम शुरू किया जाएगा और कितने फेजेस में ये काम होगा और सरकार कहाँ इन्हें माइग्रेट करेगी? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, आपने आचार संहिता की बात की तो आचार संहिता अभी एक विचारणीय प्रश्न उत्तराखंड के लिए बना है। हालांकि अभी जब उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुए थे, उसके बाद उससे पहले लगी और जो अभी भी उत्तराखंड में आचार संहिता लगातार चल रही है और 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तब तक ये आचार संहिता लगेगी और संभवतः उसके बाद, क्योंकि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर जो अंदरूनी कलह है वो है खुलकर सामने आने लगा है, क्योंकि विगत दिसंबर में ही जो नगर निकाय के जो पार्षद थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है और ऐसे में जो है सरकार का भी ये कहना है कि जून के अंत तक जो है नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो प्रदेश भर में संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में आचार संहिता की दोबारा लगने के चांस हैं निकाय चुनाव को लेकर। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि कब आखिरकार ये जो बस्तियां हैं वो इनको विस्थापित किया जाएगा, इनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वही विस्थापन को लेकर अभी भी कोई ठोस बयान नगर आयुक्त जारी नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक दबाव के चलते हुए जहाँ तक अगर हमने उनके बयान सुने हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव उनके ऊपर लग रहा था और जो है लोगों की मांग जो विस्थापन की उसको लेकर अभी भी अस्पष्ट नगर आयुक्त दिखाई दे रहे हैं और उनके कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।